क्योंकि जितने मोस्टली जो सीडीए के सेक्टर्स होते हैं या जो कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स होती हैं मोस्टली ये अप्रूव्ड होती हैं। बेसिकली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बट इनकी मल्टी की मैनेजमेंट हमेशा से बहुत अच्छी रही है। अगर आपने रहना है तो आप किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अंदर यहाँ पे प्लॉट खरीद कर उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैसुररहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज की वीडियो अगेन जी हमारी कमेंट्स बेस्ड है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए कि जी F17 जो सीडीए का सेक्टर है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको लेकर आप रिव्यू करें एक प्लीज़। तो आज की वीडियो हमारी F17 जो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है, क्या क्या ऑप्शन उसमें हमारे पास मौजूद हैं, प्राइस प्लान क्या होगा, प्लॉट के साइजेस क्या क्या हैं, किस किस कैटेगरी के प्लॉट हैं, वो प्लॉट पोजेशनेबल है या नहीं, सोसाइटी लिवेबल है या नहीं, और मेरी रेटिंग क्या होगी वो एंड में करेंगे। तो वीडियो आज की अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट और नई वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, बेसिकली ये सोसाइटी जो है ये दो पोर्शंस में डिवाइडेड है F17। एक है जी TNT जिसको टेली गार्डन्स बोलते हैं, दूसरा जो है वो मल्टी प्रोफेशनल में ये डिवाइडेड है। बेसिकली ये सोसाइटी F17 जो सेक्टर है ये लोकेटेड है बेसिकली फतेहजंग रोड के ऊपर। E18 जो गुलशन सेहत है उसके बिल्कुल पास है, फजाइया हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल पास है, फैसल टाउन के बिल्कुल पास है। तो फतेहजंग रोड और जो तरनोल है ये उसके बिल्कुल करीब में वाक़ है। ये सोसाइटी बड़ी खूबसूरत है, अपनी प्राइसेस की वजह से बड़ी यूनिक है और बड़ी डिसेंट सी रोड्स बनी हुई हैं, बड़ी डिसेंट सी फैमिलीज़ यहाँ पे ऑलरेडी रहती हैं, मार्केट्स बनी हुई है, बैंक्स आ चुके हुए हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, बड़ी कुशादा किस्म की मस्जिद बनी हुई है, स्ट्रीट्स बहुत खुली हैं, क्राइम रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो अब आ जाते हैं इसकी प्राइसेस पर और सेक्टर्स पर। बेसिकली जी जो F17-3 है वो मल्टी प्रोफेशनल है और जो F17-2 है वो TNT है जिसको टेली गार्डन भी बोलते हैं। तो इनके अंदर जो प्लॉट के साइजेस हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहले TNT को लेकर बात कर लेता हूँ। तो इसमें हमें 30-60 का जो साइज़ देखने को, सबसे छोटा साइज़ इसके अंदर 30-60 का है। 5 मरले का प्लॉट ही एग्जिस्ट नहीं करता, ना F17-2 में करता है ना ही F17-3 के अंदर ये 5 मरले का जो प्लॉट है वो एग्जिस्ट करता है। सबसे छोटा प्लॉट का जो साइज़ हमें देखने को मिलता है वो 30x60 का है। 30 फुट उसकी फ्रंट है और 60 फुट जो है वो उसकी बैक है। तो बेसिकली ये 7 मरले का 8 मरले का आप कह लें प्लॉट बनता है ये। इसके अंदर दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक जो प्लॉट है वो पोजेशनेबल है और एक प्लॉट जो है वो नॉन पोजेशनेबल है। सबसे पहले पोजेशनेबल प्लॉट को लेकर बात करता हूँ। तो जो 7 मरले का जो प्लॉट हमें TNT के अंदर देखने को मिलता है पोजेशनेबल, वो 65 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए के दरमियान में हमें कैश पर जो है ये प्लॉट मिलता है। और खूबसूरत प्लॉट, हाइटेड प्लॉट, अगर कैटेगरी प्लॉट होगा या मेन के करीब होगा, पार्क फेसिंग होगा तो वो प्लॉट महंगा होता है। अगर नॉर्मल प्लॉट है एक स्ट्रीट के अंदर तो वो हमें सस्ता ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह अगर मैं 10 मरले को लेकर बात करूं जो कि 35-70 का साइज़ बनता है, 35 फुट उसका फ्रंट होता है, 70 फुट उसकी लंबाई होती है, उसकी हमें प्राइस देखने को मिलती है पोजेशनेबल की 95 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए के दरमियान में। ये जो प्लॉट्स हैं इसकी सराउंडिंग में हमें प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह उसके बाद इसका साइज़ आ जाता है जी TNT के अंदर 40x80 का साइज़ आ जाता है। 40 फुट फ्रंट है, 80 फुट लंबाई है उसकी। 12 मरले का ये प्लॉट तकरीबन बनता है, इसको 14 मरले भी बोलते हैं बट एक्चुअली ये 12 मरले का प्लॉट बनता है। अगर पर स्क्वायर फीट मरला जो है वो 250 स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। तो 12 मरले का जो प्लॉट है जी वो हमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान बनता है। बेसिकली ये 356 गज़ के करीब जो है ये टोटल बनते हैं। अगर गज़ों के हिसाब से 25 गज़ के हिसाब से जाएं तो ये तकरीबन 14 मरले ही बनता है। इसी तरह 50-90 का जो साइज़ है जिसको हम 1 कनाल बोलते हैं, जो कि 500 गज़ का प्लॉट बनता है, उसकी जो प्राइस है वो 1 करोड़ 20, 25, 30 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान में जो है वो हमें मिलती है। इसी तरह अगर इसके अंदर नॉन पोजेशन प्लॉट्स को लेकर बात करूँ तो वो हमें 32-33 लाख रुपए से लेकर 45-50 लाख रुपए के दरमियान में हमें जो 30-60 का प्लॉट है नॉन पोजेशनेबल यानी जो फाइल होगी अभी वो मिल जाएगा। इसी तरह जो 10 मरले का प्लॉट है वो हमें 45 लाख से 55, 58, 56 इसकी सराउंडिंग में हमें 10 मरले का नॉन पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाता है। 40-80 का जो प्लॉट है यानी जो 12 मरले या 14 मरले बनता है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता नॉन पोजेशनेबल। इसी तरह 1 कनाल भी नॉन पोजेशनेबल एग्जिस्ट नहीं करता।
अब आ जाते हैं जी अगले पोर्शन की तरफ, जो कि है मल्टी प्रोफेशनल का ये पोर्शन है, जो कि F17-3 बनता है। F17-3 जो मल्टी प्रोफेशनल का पोर्शन है उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग उस सेक्टर को लाइक करते हैं, इसी वजह से उसकी जो प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिवली TNT के 19-20 का फ़र्क है, थोड़ी सी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो उसमें जो 8 मरले का प्लॉट या 7 मरले का 30-60 का जो प्लॉट हमें देखने को मिलता है उसके अंदर, वो तकरीबन 90 लाख रुपए से शुरू होता है और 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर अंदर हमें वो प्लॉट जो है अच्छा प्लॉट, सॉलिड प्लॉट हमें मिल जाता है। इसी तरह उसमें जो 10 मरले का प्लॉट है वो हमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 45, 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 35 का भी मिल जाता है। उसके अंदर अच्छा जो खूबसूरत प्लॉट है 10 मरले का, उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो 40-80 का प्लॉट है उसके अंदर वो हमारे पास 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 45 लाख, इसी की सराउंडिंग में हमें 40-80 का प्लॉट पोजेशनेबल जो है सोसाइटी के अंदर वो मिल जाता है, जो आप आज लेके कल ही इसके ऊपर घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसी तरह जो 1 कनाल का प्लॉट है वो हमें 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 30 से शुरू होता है, 1 करोड़ 75, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक हमें 50 बाय 90 का 1 कनाल का 500 गज का प्लॉट जो है वो मल्टी प्रोफेशनल सोसाइटी के अंदर हमें मिल जाता है। बेसिकली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बट इनकी मल्टी की मैनेजमेंट हमेशा से बहुत अच्छी रही है, इस वजह से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं मल्टी की तरफ। और मल्टी की स्ट्रीट्स वगैरह कंपैरेटिवली दूसरे से ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है। मल्टी के अंदर का जो मरकज़ बना हुआ है, मरकज़ दोनों के अच्छे बने हुए हैं, TNT के भी मार्केट्स अच्छी बनी हुई हैं, मल्टी की मार्केट्स अच्छी बनी हुई हैं, बट कंपैरेटिवली लोग TNT को भी इक्वली लाइक करते हैं। बट जो एक रेट है उसमें 19-20 का फ़र्क जो है वो हमें मल्टी के अंदर देखने को मिलता है। ये सोसाइटी बिल्कुल लिवेबल है, बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है। ऑलरेडी इसके अंदर घर बने हुए हैं, बड़े महंगे महंगे घर बने हुए हैं। लोगों ने डिज़ाइनर हाउस, डिज़ाइनर विलाज इस सोसाइटी के अंदर बनाए हुए हैं। 7 मरला के भी बने हुए हैं, 10 मरला बने हुए हैं, 14 मरला भी बने हुए हैं, 1 कनाल भी बने हुए हैं, मार्केट्स भी बनी हुई है, बैंक्स भी बने हुए हैं। यानी आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो जो चीज़ भी आपको रिक्वायर्ड होती है वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। स्कूल्स भी हैं, पार्क्स भी हैं इसके अंदर, मसाजिद बड़ी अच्छी बनी हुई है, कम्युनिटी क्लब इस सोसाइटी के अंदर बना हुआ है, इस सेक्टर के अंदर। तो यही एक बेसिकली एक ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं। फिर पानी इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है, गैस इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है, बिजली इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। तमाम इदारों से सोसाइटी जो है वो वैसे ही NOC अप्रूव्ड है, क्योंकि जितने मोस्टली जो CDA के सेक्टर्स होते हैं या जो कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम होती हैं मोस्टली ये अप्रूव्ड होती हैं। ये कोई भी ऐसी नहीं होती जो CDA या RDA के अगर अंडर आ रही है तो उनसे अप्रूव ना हो। कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स मोस्टली अप्रूव्ड होती हैं। वो लोग जो मोटरवे के करीब रहना पसंद करते हैं, एयरपोर्ट के करीब रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी सोसाइटी जो है वो साबित हो सकती है। ये बिल्कुल लिवेबल है, खूबसूरत सोसाइटी है, बनी हुई है, मौके पे मौजूद है। M1 बड़ा करीब वाक़ है इसका, जो फतेह जंग का टुल प्लाज़ा है, तरनोल फतेह जंग का टुल प्लाज़ा जो है वो बड़ा करीब वाक़ है। फतेह जंग मेन रोड के ऊपर ही सोसाइटी वाक़ है और हर तरफ से ईजी एक्सेस है। रेटिंग्स में अगर मैं जाऊं तो मुझे वैसे ही फतेह जंग रोड और ये वाली जो जगह ना बहुत ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आती, बट ये सोसाइटी बनी हुई खूबसूरत है। 10 में से मैं इसको 8 की रैंकिंग पे रखूँगा। यानी ये एक अच्छी सोसाइटी है। बहुत अच्छी होती तो फिर मैं 10 के 10 पूरे इस सोसाइटी को रिव्यू करता, बट मेरी नज़र में ये 8 पर एग्जिस्ट करती है। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब। आई होप कि वो लोग जो घर बनाने के लिए प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना चाहते हैं, उन्होंने ये वीडियो डिटेल एंड तक देख ली होगी। उनको काफ़ी हद तक प्राइसेस का भी कंपैरिजन मिल गया होगा, उनको आइडिया हो चुका होगा कि अगर आपने रहना है तो आप किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अंदर यहाँ पे प्लॉट ख़रीद कर उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप किस तरह की सोसाइटीज़ का रिव्यूज़ चाहते हैं, किस तरह की सोसाइटी का आप वीडियो देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।